ये नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की। नमाज पढ़ा रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। इसके बाद हानिया का जस्ते खाकी यानी उनकी मैयत कतर की राजधानी दोहा भेजी जा रही है, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। ईरान एक ऐसा मुल्क जो इस्लामिक दुनिया में दबदबा कायम करना चाहता है। ईरान एक ऐसा देश जो मिडिल ईस्ट की क़यादत करना चाहता है। ईरान एक ऐसा शिया बहुल देश जिसने 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अपनी ताकत और फॉरेन पॉलिसी को आक्रामक बनाया। ईरान जिसने फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर खुलकर आवाज उठाई, न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि मकबूजा फिलिस्तीन के लोगों की हिफाजत का दावा भी किया। ईरान जिसने दुनिया भर में खुलकर अपने प्रॉक्सी ग्रुप तैयार किए हैं। कहा जाता है इनकी ट्रेनिंग से लेकर फंडिंग तक ईरान करता है। फिर चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या यमन में हूती बागी, सीरिया में कुद्स फोर्स, इराक में कातिब ग्रुप, अमेरिका के लिए असैब अहल अल हक, मिडिल ईस्ट के लिए हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा, द बदर ऑर्गेनाइजेशन और कातिब सैयद अल शुहदा वगैरह वगैरह। कहा जाता है ये तमाम तंजीमें एक्टिव हैं और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम इनकी ट्रेनिंग और फंडिंग का इंतजाम खुद करता है। इतनी ताकत और आक्रामकता के बावजूद 30-31 जुलाई 2024 की दरमियानी रात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर वो दाग लग गया है जो अब उसे हर मोर्चे पर शर्मसार ही करेगा। जी हाँ, बकौल ईरान, इसराइल उसके मेहमान और हमास पॉलिटिकल चीफ को राजधानी तेहरान में घुस कर मार गया, वो भी करीब 1500 किलोमीटर दूर से। ऐसी तकनीक से जिसकी काट बेहद एडवांस बनने वाले शिया मुल्क के पास नहीं है। भले ही ईरान अपनी मस्जिद पर सुर्ख लाल परचम लगाकर बदले का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसराइल धड़ाधड़ फिलिस्तीनी मुजाहिदों को मौत के घाट उतारता जा रहा है। इस्माइल हानिया की मौत के दूसरे ही दिन जुमेरात 1 अगस्त को इसराइल ने दावा कर दिया कि हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देइफ को भी खान यूनुस शहर में मार गिराया गया है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दाइफ की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि ये गजा से आतंक को मिटाने के टारगेट में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। इसराइली सेना ने 13 जुलाई को गजा के ओसामा बिन लादेन दाइफ को मार गिराया। अब हम हमास को मिटाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। गैलेंट ने अपने पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो दाइफ की तस्वीर को काले मार्कर से क्रॉस करते दिख रहे हैं। गैलेंट ने कहा, IDF और शिन बेत की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन से साबित कर दिया कि हम अपने मकसद के करीब हैं। अब आतंकियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वो सरेंडर कर दें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो इसराइल अपना काम करता जा रहा है, लेकिन ईरान सिर्फ धमकी से काम चला रहा है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वो बिल्डिंग है जहां हमास चीफ हानिया को ठहराया गया था। राजधानी तेहरान के सादाबाद परिसर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर है ये इमारत। इसके पश्चिमी हिस्से को ढांक दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे नुकसान को छिपाया जा रहा है। इसी तरफ से हानिया पर हमला हुआ। ताज्जुब की बात तो यह है कि एकदम सटीक हमला हानिया और उनके सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाकर किया गया। बिल्डिंग में ठहरे बाकी लोगों और बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। सोचिए, न्यूक्लियर पावर बनने की जद्दोजहद कर रहा ईरान अंदर से कितना कमजोर है कि हजारों मील से लगे निशाने से भी अपने मेहमान को न बचा सका, और अब धमकी पे धमकी। लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो पर भी हमारे बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है, जिसमें उनका कहना है कि ईरान सिर्फ धमकियां देता है, कुछ कर नहीं पाता। कोई मानता है कि आप जब महाशक्तियों से जूझने का मन रखते हो तो फिर दम भी रखा करो, वरना मिडिल ईस्ट में दखल अंदाजी ना ही करो तो बेहतर है। इसराइल के चैनल 12 का कहना है कि ईरानी अधिकारी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हानिया पर हमला करने के लिए रॉकेट देश की सीमाओं के भीतर से दागा गया था। अब ईरान हानिया की करीबी सुरक्षा टीम पर दोष मढ़ रहा है, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उनके यहाँ पर ठहरने और दूसरी जानकारी उनके करीबी ही लोगों को लीक कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ईरानी इंटेलिजेंस और IRGC
बुरी तरह फ्लॉप हुई है। मजलूम फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमी वापस दिलाने का बीड़ा तो ईरान ने उठाया है, लेकिन वो ताकत और वो टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाया जो ताकतवर लोगों से भिड़ने के लिए जरूरी होती है। इस बार तो इसराइल ने ईरान की राजधानी में राष्ट्रपति निवास के कुछ ही मीटर दूर ऐसा निशाना लगाया जिससे शिया बहुल ईरान के कई बड़े मंसूबों पर पानी फिर गया है। वहीं पासदाराने इस्लाम की ताकत, शुजाअत और अहलियत पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।